अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। और नाज़रीन, रूस के यूक्रेन पर हमले ने एक बहुत बड़ी आलमी बहस छेड़ दी है और पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है। और देखा जाए तो यूक्रेन का बार बार दुनिया से मदद मांगना भी हम सबके सामने है। बार बार ये कहा जा रहा है यूक्रेनी हुकूमत की जानिब से कि हमें मदद की जाए, हमारे साथ खड़ा हुआ जाए, क्योंकि ज़ाहिर है रूस बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है और इंसर्जेंसी और गोलाबारी बार बार की जा रही है। अब एक तरफ रूस कहता है कि उसका यूक्रेन पर काबिज़ होने का कोई इरादा नहीं है, यानी वो बिल्कुल कब्ज़ा नहीं करना चाहता। और यूक्रेन की हुकूमत की बात करें तो यूक्रेनी हुकूमत कहती है कि सिर्फ 9 किलोमीटर, अब से कुछ देर पहले ये बात की गई थी और अब मेरा ख्याल से और भी करीब आ गए होंगे। कहा जा रहा था कि सिर्फ 9 किलोमीटर दूर हैं यूक्रेनी पार्लियामेंट से रूस की जो अफवाज हैं, और वहाँ तक इंसर्जेंसी हो चुकी है। यानी अगर सही मानों में देखा जाए तो कब्ज़ा होने में कुछ ही वक्त बाकी रह गया है, क्योंकि ज़ाहिर है पार्लियामेंट और अगर रेड जोन तक पहुंच जाती हैं फोर्सेस, जो रशियन फोर्सेस, तो मेरे ख्याल से कब्जा साफ वाजे है कि हो चुका है। अब दूसरी जानिब अगर देखा जाए कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन नेट प्राइस की जानिब से एक स्टेटमेंट आता है जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान को रूस से मुतालिक अपनी पोजीशन के बारे में आगाह कर दिया है और जितने भी जिम्मेदार ममालिक हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यूक्रेन के साथ खड़े हों और भरपूर मजम्मत करें रूसी हमले की। अब क्या इसे डू मोर का मुतालबा समझा जाए? और अगर डू मोर का मुतालबा है तो क्या पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस या फॉरेन पॉलिसी पे कोई इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि अब हमने देखा कि ब्लॉक शिफ्टिंग की बातें हो रही हैं। कुछ अरसे से पाकिस्तान जो है वो ब्लॉक शिफ्टिंग की तरफ सोच रहा है कि अगर इंटरनेशनल सिनेरियो में बात की जाए तो शायद अमेरिका का साथ हमें बहुत भारी पड़ा है, ऐसा कहना है बहुत से क्रिटिक्स का और सियासी माहिरीन का। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, क्या कहती है। हम इस क्रूशल सिचुएशन में क्या हम रूस के साथ हैं या फिर यूक्रेन का साथ देंगे, या फिर अमरीकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको किस तरह देखते हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब देखा है हमने कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जी पाकिस्तान को रूस से मुतालिक हमने अपनी पोजीशन से आगाह कर दिया है। अब क्या इसको डू मोर की कोई स्टेटमेंट समझा जाए या फिर इसको महज एक स्टेटमेंट समझ के छोड़ दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए? क्योंकि जाहिर है हमने माजी में देखा कि फॉरेन ऑफिस की दौड़े लग जाया करती थी अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट आती थी, लेकिन अब बिल्कुल ठंड प्रोग्राम चल रहा है। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम एज ए सॉवरेन स्टेट बिहेव करना शुरू कर दी है और जो उन्होंने डूम और का मुजाहरा तो उन्होंने कर दी। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने 5 अरब रुपए का टीका लगाया है, जो कि खैर उस वक्त लाया जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रशिया में थे जी। ये उन्होंने अपनी शो किया जी के डिस्प्लेयर पाकिस्तान इज नॉट पुश्ड फॉर एनी डिस्प्लेयर। द पॉइंट इज कि हम अपने मुल्क के फैसले अपनी मुल्क की मफादात में कर रहे हैं अब जी। और इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। और अगर रशिया का विजिट था तो क्या अमेरिका को या इंडिया से अमेरिका मिलता है या अमेरिका किसी और मुल्क से, तो पाकिस्तान ने तो कभी इतराज नहीं किया जी। बिकॉज हर मुल्क के अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, उनके अपने मसाइल होते हैं और हर बायलेटरल इश्यूज होते हैं। इसलिए अमेरिका के बहुत छोटा पाने के वो अगर इस तरीके से पाकिस्तान को कोर्स करे, उनको अंडर प्रेशर लाए, जी। जो ये बैंक पे लोन इतना ज्यादा डिफॉल्ट डाल दिया उन्होंने, पेनल्टी डाल दी है, वो देखें। और पाकिस्तान को कोई तहफुज़त हमें नहीं है। हमारे अपने रीजन के अंदर वी वांट टू बी मोर स्ट्रांग। हम अपने बायलैटरल इश्यूज सेटल करना चाहते हैं। रशिया और चाइना दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों वीटो पावर रखते हैं, बहुत बड़े ममालिक हैं। और साथ हम अमेरिका से भी ताल्लुकात रखते हैं, यूरोपियन यूनियन से भी रखते हैं। हम हर एक से अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनी अदर कंट्री। राइट। इसलिए आई थिंक अमेरिका को ऐसी बात करनी चाहिए। सही। अच्छा सर, अब एक तासुर ये भी बनता जा रहा है कि पाकिस्तान अमरीकी ब्लॉक छोड़ रहा है और दूसरे ब्लॉक की जानिब देखा जा रहा है। क्या ये तासुर दुरुस्त है? क्योंकि ज़ाहिर है हमने देखा कि बहुत एक तवील अरसे से अब ये बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान जो अमेरिका के जो डू मोर के मुतालबात थे या फिर जो अमरीकी इत्तेहाद था उससे बाहर निकल आया है, बहुत आगे निकल आया है। क्या ये तासुर दुरुस्त समझते हैं आप? आई थिंक ये अपनी इनकी मर्जी है। देखें, पाकिस्तान अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे, चाइना गए थे जी। विंटर ओलंपिक्स पे उन्होंने इनवाइट किया था और वहाँ प्रेसिडेंट पुतिन भी आए हुए थे, वहाँ की मुलाकात भी हुई है। लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी नई अलाइनमेंट्स होती हैं, आपकी नई प्रायोरिटीज होती हैं, आप नया सोचते हैं बेहतर ताल्लुकात के लिए, लेकिन यू रिमेन इंगेज विद अदर कंट्रीज। जी। पाकिस्तान ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर कहा है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, लेकिन आपके अपने नए रिलेशन होते हैं, नए जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज होती हैं, उस हिसाब से पाकिस्तान कर रहा है। आप देखें ना, इस वक्त हमने सीपैक मंसूबा कामयाब करना है, ग्वादर पोर्ट को ऑपरेशनाइज करना है, उसके
लिए ज़ाहिर है कि हमें रशिया की भी ज़रूरत है। रशिया के थ्रू, रशिया का कंट्रोल सेंट्रल एशियन कंट्रीज पे है। चाइना की बहुत ज़रूरत है। अफगानिस्तान को ठीक होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा रास्ता है, जो एक कनेक्टिविटी हो जाएगी। जी पाकिस्तान को इतना बड़ा इकोनॉमिक जम मिलेगा कि जो अमेरिका में नहीं दे सकता। सही नंबर 2, अमेरिकन कभी भी परमानेंट फ्रेंड नहीं रहे हैं। ये इवेंट टू इवेंट रहते हैं। जब उनका मतलब गुजर जाता है तो वो हमारे से आंखें मिल लेते हैं। अभी भी सही आपके सामने अफगानिस्तान से गए हैं जी और हमें उन्होंने बिल्कुल अलग छोड़ दिया है। सही। अच्छा सर, अब आपने कहा कि बिल्कुल कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगर अमरीकी साथ ही बात करें तो क्या रशियन की तरफ, रशियंस की तरफ अगर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना या उनकी तरफ हाथ बढ़ाना, क्या अमेरिका को नागवार नहीं गुजरेगा? और अगर गुजरता भी है तो इस पे क्या, पाकिस्तानी फ़ॉरेन पॉलिसी पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं इसके? देखें, नागवार तो उनको गुजरना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है जो उन्होंने पेनल्टी हमारे नेशनल बैंक पे डाली है जी 5 अरब की, इससे लगता है कि उन्होंने ये मैसेज कन्वे किया कि दे नॉट हैप्पी। राइट राइट बात यह कि आपने पिछले 1 डेढ़ साल से हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से बात नहीं की, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने। जी उनका कोई एक आला उहदेदार पाकिस्तान नहीं आया है। जी इंडिया के साथ उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप कायम की हुई है। क्वाड ग्रुप बना लिया है, जिसमें ये है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है और अमेरिका है। जी पैसिफिक में और साउथ चाइना सी में चाइना के खिलाफ। उसके बाद वो उसको प्रॉक्सी के तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें भी नई अलाइनमेंट चाहिए। हमें रशिया से वेपन भी चाहिए, कपड़ भी चाहिए, हमें नई एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए। वो पूरी गैस पाइपलाइन हमें डाल के दे रहे हैं कराची से कसूर तक की। वो मुज़ाकरात हो गए हैं, जी इस साल के अंत तक स्टार्ट भी हो जाएगा। उसके बाद उनके पास जो है एनर्जी रिच कंट्री है। पाकिस्तान को हर किस्म वेपन एमुनिशन हमें उनसे चाहिए। हम जी उनसे बहुत बड़ी गन्नम उनसे ले सकते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज उनके पास हैं। हमारे यूरोपियन यूनियन से भी ताल्लुकात हमने सबसे रखे हुए हैं। लेकिन अमेरिका ज़ाहिर आज में वर्ल्ड बैंक की तरफ जरूर रजू करेगा, हमें पुश करेगा। जी FATF में हो सकता है हमें दोबारा ग्रे लिस्ट में रख ले, या वो हमें न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भी हमें नहीं लेकर आते हैं। ये पाकिस्तान ने रशिया से बात की है। तो हमने अपने इंटरेस्ट की बातें की है, जी बायलैटरल इशूज। जी हमने तो अमेरिका के खिलाफ कोई बात नहीं की है। हमने यूक्रेन की फेवर में स्टेटमेंट दी है कि हम सोवरेनिटी ऑफ हर मुल्क की होने चाहिए। यही बातें होती है, लेकिन किसी मुल्क से किसके ताल्लुकात हों, ये राइट किसी को राइट भी एतराज नहीं होना चाहिए। सही। अच्छा सर, मैं पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि काफ़ी अरसे से, काफ़ी तवील अरसे से अमरीकी सदर की जानिब से या फिर उनके कोई भी आला ओहदेदारान, उन्होंने राब्ते नहीं किए, बातचीत नहीं की, कोई भी डायलॉग आगे नहीं हुआ हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट से। अब इसकी क्या वजूहात हैं? मैं बस ऐसे ही रैंडमली पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कोई तो बेसिक रीज़न होगी ना, कोई नाराज़गी है, कोई किसी बात से खफा है अमरीका? $150 बिलियन का हमने इकोनॉमिक लॉस जी भी किया है। सारी चीजों के बावजूद अगर अमेरिका समझता है कि हमने उनकी मदद की है, तो ये उनकी गलत फहमी है। जी अफगान तालिबान इंडिपेंडेंट है। वो अपने मुल्क में किसी गैर मुल्की के बूट्स को पसंद नहीं करते हैं, जी और ये पाकिस्तान ने उनको बताया भी था। लेकिन अगर आप जबरदस्ती वहां पर आके बैठ जाते हैं और फिर आपको नाकामी होती है, क्योंकि ना अफगान ट्रुप्स आपके साथ सपोर्ट करते हैं, वो भी भाग जाते हैं। आपको अफगान तालिबान मारते हैं और आपको जी थोड़ी सी रशफत होती है, मुल्क से जाते हैं, तो ये आपका अपना कसूर है। आपको पहले प्लान करके आना चाहिए। यही राइट बात है। अब आप अगर रशिया यूक्रेन में जा रहा है तो आपको बड़ा इतराज हो रहा है। जब आप इराक में गए, आपने लीबिया में जी जाके कब्जा कर लिए, इराक पे कब्जा कर लिए, सीरिया का बुरा हाल कर दिया, अफगानिस्तान में आ गए। जी उस जी वक्त तो आपको नहीं आता कि सॉवरेनिटी किसी मुल्क की नजर आती है। इंडिया ने कश्मीर में कब्जा कर लिया। हाँ जी अब जब वहां पर रशिया गया है यूक्रेन में, तो आपको तो एतराज हो रहा है। तो आई थिंक ये राइट इनकी राइट हमेशा से ये है कि माइट इज राइट की वो बात करते हैं। दैट इज व्हाट इट इज। सही। अच्छा सर, अब रूस एक तरफ कहता है कि हम यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहते, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि लगातार इंसर्जेंसी भी हो रही है, गोलाबारी भी की जा रही है, पार्लियामेंट, यूक्रेन की पार्लियामेंट के करीब भी पहुंच चुकी है उनकी अफवाज। रूस आखिर चाहता क्या है? देखें, रूस की बड़ी सिंपल है। जी ये इसमें भी टोटल अमेरिका की गलती है। ठीक है। जब ये सोवियत यूनियन की रियासतें ब्रेक हुई थी, तो जी एक फैसला हुआ था, जो ईस्टर्न यूरोप के मुल्क हैं, जिसमें हंगरी, बल्गारिया, जी जी पोलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, तमाम मुल्कों को उन्होंने ये फैसला हुआ था कि आप नेटो को इस तरफ नहीं लेकर आएंगे, उनको ना सही मेंबर बनाएंगे, ठीक है। ना आप। अब ये जाके सारे वहां उन्होंने अड्डे भी बना लिए और रशिया को एनसर्कल कर रहे हैं। हम्म। यूक्रेन में यही बात है कि यूक्रेन का बिल्कुल बॉर्डर जो है, सबसे ज्यादा यूक्रेन का बॉर्डर रशिया का लगता है। जी अमेरिकन ने जाके वहां पर पूरा वेपन, एमुनिशन, सर्विलेंस इक्विपमेंट, ग्राउंड रडार लगा के उसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं जी वो, और फिर उसको नेटो का मेंबर बनाना चाह रहे हैं। रशिया ने यूक्रेन को अमेरिकन को यही बात की कि एक नंबर 1, आप इसको, जो हमारा मुआहदा हुआ है, इसको नेटो का मेंबर नहीं बनाएंगे। ठीक है। नंबर 2, जो आपने वेपन, एमुनिशन, सर्विलेंस यहाँ से लाया, निकाल के ले जाए, हमें रशिया से, यूक्रेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी कल भी प्रेसिडेंट जो पुतिन ने ये कहा है
कि आज भी अगर उनका जो हेल्सिंकी हैं इनके प्रेसिडेंट, अगर वो आज ये वादा कर लेते हैं कि जी हम नाटो के मेंबर नहीं बनेंगे और यहाँ से जी इनका वेपन जी को निकाल देंगे, तो हम आज अपने फौजी वापस बुला लेते हैं। सही तो मेरे ख्याल में ये तो उनका खुद सदर की अपनी गलती है जो मुल्क को तबाह कर रहे हैं। और कहाँ रशिया के नेबर में आप रहते हैं, वो अमेरिका कहाँ बैठा हुआ है? आप अमेरिका के जाके गोद में बैठे हैं, यूरोपियन यूनियन के बैठे हुए हैं। उन्होंने अब आपको क्या किया? मरवा दिया ना आपको। जी जी आप जो मर्जी इकोनॉमिक सैंक्शन रशिया पे लगा ले, जो आपके मुल्क की तबाही होनी थी, आपके मुल्क पे कब्जा होना था, वो तो हो गया। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देम? आई राइट थिंक ये इनको समझ नहीं आती है। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, क्या अब जो सैंक्शंस लगाई गई हैं अमेरिका की जानिब से रूस पर, क्या इससे रूस पर कोई इम्पैक्ट आएगा? रूसी इकोनॉमी ज़्यादा स्टेबल इकोनॉमी मानी जाती है, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा उसको, या बिल महज सैंक्शंस हैं, रूस सर्वाइव कर जाएंगे, सैंक्शंस से कोई खास इम्पैक्ट नहीं छोड़ेंगी ये? देखिए, एक तो बात याद रखें, जी जब रशिया ये इस जहाँ पे इन्होंने अटैक किया है, जी आई एम श्योर कि उनके डिफेंस टीम ने, उनकी इकोनॉमी टीम ने पूरे प्रोज एंड कॉन देखे होंगे, राइट ठीक प्लस है मायने देखे होंगे, व्हाट ऑल कैन बी ज़ाहिर है जी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जी दिस जी अटैक, जी ठीक है ना? जी जी और फिर ये अमेरिका को, ये भी, इसमें भी अमेरिका की बहुत बड़ी चाल है। जैसे देखें, सही बात ये है कि अमेरिका नहीं चाहता कि रशिया के साथ यूरोप के अच्छे ताल्लुकात हों और जी जर्मनी के अच्छे ताल्लुकात हों, जी सही क्योंकि 50% जो एनर्जी और गैस है वो रशिया यूरोप को देता है। ठीक है अभी इन्होंने नॉर्थ 3 लाइन नई बिछाई है, जो गैस पाइपलाइन बाल्टिक सी के अंडर, के अंडर से जी 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 डायरेक्ट रशिया से जर्मनी, वो $10 बिलियन की लगी है। अब जाहिर है कि इससे जर्मनी के रशिया के ताल्लुकात, जब आप इकोनॉमिक रवाबत बढ़ते हैं, जब आपके पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ते हैं, जब आपको उस लिहाज से आप वीजा के रिस्ट्रिक्शन कम करते हैं, तो आपको मेल शुरू हो जाता है। ये अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका फील थ्रेटन कि जी कहीं जर्मनी, रशिया, यूरोप नजदीक ना हो जाए, मैं आइसोलेट ना हो जाऊं। जी और फिर जब ये पैसा रशिया के पास आएगा तो वो और इकोनॉमिक तरक्की करेंगे, एनर्जी सस्ती मिलेगी यूरोप को, तो उनको फायदा होगा। ये अमेरिका, और फिर हो सकता है कल कोई यूरोपियन करेंसी में डीलिंग शुरू कर दें, और डॉलर को जब साइड पे हो जाएगा तो डॉलर की वैल्यू डाउन हो जाएगी, इनको बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस होगा। ये बहुत बड़ी गेम है, सही सही ये बर्बाद इसके बाद। बट आई एम श्योर कि रशिया इतना बड़ा है, इनके ये यूरोपियन को, ममालिक को भी बड़ा इकोनॉमिक लॉस होगा जब वो तबाही नहीं, वहां एनर्जी नहीं आएगी, गैस नहीं आएगी, तो ये ओवरऑल राइट इफेक्ट सबके ऊपर होगा। और पाकिस्तान पे भी होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, राइट ऑयल राइट $100 से ऊपर चला गया, जी इसका मतलब है कि ओवरऑल सब मुल्कों को इसका इफेक्ट इम्पैक्ट आएगा। होगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, वज़ीर-ए-आज़म साहब के दौरा रूस के मुतालिक अगर बात करें तो किस तरह देखते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान, क्या वो सारे मोटिव्स हासिल कर पाया है जो चाहता था कि रशियन विजिट से हासिल कर पाए? क्योंकि दौरा छोटा कर दिया गया, तवील दौरा था, 2 दिन का दौरा था, उसे छोटा करके बिल्कुल एक लंच तक महदूद कर दिया गया, जंगी हालात की वजह से। ये बिल्कुल 2 दिन का ही दौरा था, 23 से जी 24 मार्च था, अप्रैल था, ये फरवरी, और 23 से 24 फरवरी ही हुआ है। राइट। सर वो कह बल्कि रहे हैं ये ना एक घंटा 25 को वापसी होगी। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में जी देखें, अब यू मस्ट अंडरस्टैंड कि राइट ये बहुत बड़ी बात है रशिया की, जी कि जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान गए हैं तो वहां पर अटैक शुरू हो गया, जी जी और डिस्पाइट दैट उन्होंने 1 घंटे के बजाय जब प्रेसिडेंट ट्विटर ने आपको 3 घंटे दिए हैं, सही सही और आपको साथ बिठाया, डिस्कस किया, और जो पाकिस्तान ने बात करनी थी, हमारे बहुत मसाइल थे, हमें, राइट राइट हम चाहते हैं कि हमें FATF से भी निकाला जाए, हम चाहते हैं न्यूक्लियर स्पाइक ग्रुप में हमें मेंबर बनाया जाए, हमें एनर्जी वहां से चाहिए थी, वो उनका तकरीबन मुआहदा हो गया है, ठीक है वेपन एमुनिशन हमें उनसे चाहिए, हेलीकॉप्टर जहाज चाहिए, राइट वो राइट हमारी उनसे बात हुई है। तो तमाम बायलैटरल इश्यूज पे हमने बात की। हमने तो अमेरिका की, ये यूक्रेन की बात ही नहीं की, हमारे अपने मसाइल, हमारी इकोनॉमिक और मिलिट्री मिलिट्री जो एक जी कॉन्टेक्ट था वो हमने स्टैब्लिश किया है, और उन्होंने खुद इन्वाइट किया। अगर इस वक्त हम ना जाते तो हमें रशिया ने कभी भी नहीं बुलाना था। राइट मैं आपको बताऊं, राइट आज जो पाकिस्तान गया है और इस मौके पे गया है, ये सारी जिंदगी रशियन प्रेसिडेंट, रशियन अवाम याद रखेंगे। राइट और राइट इसीलिए उन्होंने आपको 3 घंटे दिए और अच्छे तरीके से ट्रीट किया, आपको कॉर्ड ऑफ ऑनर दिया है, जो कुछ वो दे सकते थे, जो बाकी मालिकों ने दिया, उस तरीके से हमें ये सही रिसेप्शन मिला वहाँ पे। सही सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और ब्रिगेडियर हारिस नवाज का कहना था कि रशियन विजिट बहुत अहमियत का हामिल इसलिए भी है क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने खुद बुलाया था, और इतने सालों के बाद कोई वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान से जो रशिया गया, वहाँ विज़िट किया, अपने पॉइंट सामने रखे और कुछ पॉइंट्स मनवाए भी हैं। और ज़ाहिर है जंगी हालात थे, लेकिन फिर भी लगभग 3 घंटे से ज़ायद की ये मुलाकात थी दोनों हम मनसब की, और काफ़ी सक्सेसफुल रही है। और पाकिस्तान अगर अब ना जाता तो ब्रिगेडियर साहब का कहना था कि शायद दोबारा रूस पाकिस्तान की तरफ ना देखता। अब देखना ये है कि लॉन्ग टर्म में इस मुलाकात की, इस दौरे की अहमियत क्या होगी,
और क्या पाकिस्तान को ये सारे बेनिफिट्स हासिल होंगे? पाकिस्तान जो ब्लॉक चेंज करने की बातें भी हो रही हैं, क्या वाकई पाकिस्तान ब्लॉक चेंज कर रहा है? ये भी वक्त आने वाला जो वक्त है हमें बता देगा। अब दूसरी जानिब एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है अदम एतमाद की तहरीक में। जरदारी साहब बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और शेख रशीद साहब का ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब ने सारी जिम्मेदारियां खरीदो फरोख्त की और हॉर्स ट्रेडिंग की खासतौर पर वो दे दी हैं जरदारी साहब को, और जरदारी साहब इसे बखूबी निभा रहे हैं। अब सारी जो तोड़ जोड़ की जो सियासत है ये आसिफ जरदारी साहब कर रहे हैं, ये सबके सामने है। बहुत सी मुलाकातें की जा रही हैं, इत्तेहादियों से भी मिला जा रहा है, और हमने देखा कि जिस तरह जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब से भी मुलाकात हुई। अब ज़ाहिर है अमीर जमात इस्लामी है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। अब उसमें क्या बातचीत हुई है ये भी हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। और ज़राए का कहना है कि ये भी कि काफ लीग जो है वो साथ देने को तैयार है इत्तेहादी अपोजिशन पार्टीज़ का, मगर बहुत अहम जो है वो शर्त रख दी गई है। वो शर्त ये है कि पंजाब की वजारत आला जो है वो दी जाएगी काफ लीग को, तो काफ लीग साथ खड़ी होगी। अब एक तरफ काफ लीग कहती है कि हम हुकूमत के साथ नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़े हैं और हर मुश्किल घड़ी में हम हुकूमत के साथ रहेंगे, इत्तेहादी हैं उसके। मगर देखना ये है कि अब नून लीग इन सारी शराइत पर क्या रिएक्शन देती है, क्योंकि ज़ाहिर है पंजाब की जो वजारत आला है ये बहुत क्रूशल रही है और हमेशा नून लीग के हाथों में रही है जब भी हुकूमत आई है उनकी। अब देखना ये है कि क्या अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो क्या नून लीग ये जो वजारत आला की सीट है ये किसी और पार्टी को देगी, नहीं देगी। इस अहम मौजू को डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने। आप सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। डॉक्टर साहब, काफ लीग साथ है या अब भी बातें तो की जा रही हैं कि ज़ाहिर है वो कहते हैं एक तरफ के वजारत आला देंगे, अपोजिशन के साथ भी उनके राब्ते हैं तो हम बातचीत करेंगे, दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है कि कोई ऐसी बात नहीं है, इत्तेहादी बिल्कुल खुश हैं, साथ खड़े हैं। क्या ये तजाद नहीं है दोनों स्टेटमेंट्स में? देखिए, मैं समझता हूं कि जब तक हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं जी तब तक तो हमें उनके ऊपर कोई शक नहीं होना चाहिए, और नहीं है। जी दूसरी चीज ये कि मुलाकात है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर किसी के पास आता है उसकी सचाबी के लिए, और उनको अगर मौका मिलता है कि 14 साल के बाद नून लीग का भी लीडर सदर अगर आता है देखने के लिए, जी तो उनको हमेशा उसको वेलकम करना चाहिए। और रही बात आसिफ साहब ने जी जो जी उनके दौरान के ऊपर दावत दी वो अटेंड करने गए, मैं समझता हूं कि अगर वो भी गए तो भी अर्ज नहीं है। जी ये हमारे साथ हुकूमत में हमारी पॉलिसी से मुत्फिक होके एमक्यूएम भी है, बाप भी है और क्यू भी है। सर, अगर लेकिन हम उनको कहें कि जी आपके पास आपको हमने खरीद कर लिया है और आप आज से किसी पॉलिटिकल लीडर से मिलेंगे नहीं, जी ये हम नहीं कह सकते। सही उनकी मुलाकातें और उनके जो भी अपने पर्सनल मैटर्स हैं डिस्कस करें, जाएं। हमें उस चीज के ऊपर नहीं एतराज होना चाहिए, नहीं हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर जी हमारे किसी भी तरफ से ये होता है तो ये अब मैंने माजी में भी देखा है कि जो स्टेटमेंट है मियां साहब के टाइम पे क्या हुआ था, जी यही जो इमेच्योर स्टेटमेंट आती थी इनके जो मीडिया सेल की वजह से, जिसकी वजह से नफरतें और बढ़ गई थी। मैं समझता हूँ अपोजिशन का हक है, अपोजिशन अगर कानूनी तरीके से अदम एतमाद लाना चाहती है बिल्कुल आए। माजी में भी बहुत सारी ऐसी अदम एतमाद आई है, जी मगर आज तक पाकिस्तान में कोई अदम एतमाद हुकूमत के खिलाफ कामयाब नहीं हुई है। सही ये 2020 का मैच होता है, जी जी अब उसको हम रोक नहीं सकते कि वो नहीं करें। वो आए, बिल्कुल आए, मगर ये जरूर सोच कर आएंगे कि अगर अदम एतमाद इनकी कामयाब जाती है, जी जो इतने पुराने सीनियर सियासतदान हैं, अगर कामयाब जाती है तो लाजमी है गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा झटका। सर अगर वो अगर नाकाम जाती जी जी है जी जी तो फिर तो अपोजिशन का बाब बंद है जी हमेशा के लिए। तो कम से कम अपोजिशन भी ये बातें जरूर करेगी, इतना जल्दी में ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे जो है वो इसको और सियासी नुकसान रखे। लेकिन रमेश ये कुमार ट्राई साहब, जरूर कर रहे हैं। ऑपोजिशन तो कह रही है कि नंबर्स पूरे हैं, हमने सारी मुलाकातें भी कर ली हैं, फिर राब्ते भी जारी हैं, इत्तेहादी जितने हुकूमत के हैं वो भी कॉन्फिडेंस में ले लिया गया उनको, लेकिन वक्त आने पर हम ये सारी जो सिचुएशन है इसको अनवील करेंगे। अब अगर सारे इत्तेहादी, आपको पता है एक तरफ हुकूमत ने ये भी कहा था कि जी हम इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश, उनकी जो बातें हैं वो मान रहे हैं, या उनके जो मुतालबात थे वो भी माने जा रहे हैं। अब ये स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं इंडिकेशन तो ज़रूर देते हैं ना कि कहीं तो कोई गड़बड़ है। देखिए, जरूर कुछ न कुछ ऐसी चीजें होंगी जी किसी न किसी तरफ से जो है वो इत्तेहादी की तरफ से, या कोई ऐसी बात जरूर की गई होगी जो ये आज इस लेवल के ऊपर पहुंचे हैं जी कि वो ट्राई कर रहे हैं। ट्राई करने में हर्ज नहीं है, उनको ये जरूर फिक्र है अपोजिशन को कि अगर इमरान खान जी और एक साल निकाल गया
तो फिर हमारे लिए नेक्स्ट इलेक्शन भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से वो ट्राई अपनी जरूर करेंगे। अब कामयाबी और नाकामयाबी तो उसी दिन का पता चलेगा जी और मैं समझता कि इतना उनको जब जीतने के 100% वादे जी उनके पास जो है वो कॉन्फिडेंस होगा तभी वो डालेंगे। सही मगर उसके बावजूद भी जब मैच होगा उस दिन उनको कुछ पता नहीं चलेगा। हो सकता है इनके अपने बंदे जो है वो इनसे टूट जाए। जी जिन लोगों को ये अप्रोच कर रहे हैं कि ये आप आए, आपको नेक्स्ट इलेक्शन में हम टिकट देंगे, तो लाजमी है वहाँ पे अपने जो मेंबर है वो हो सकता है नाराजगियां हो किसी तरीके से। तो इतना इजी गेम नहीं है। चौधरी परवेज लाई के हवाले से जैसे मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं, मेरे जी। इलम में तो नहीं है कि भाई सीएमशिप के लिए क्या नून लीग मेजॉरिटी में होते हुए जी ये करेगी। तो इतना इजी गेम नहीं है, ठीक मगर है। ट्राई करना उसका हक है। डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर साहब, जरूर सिंध करें। में आप भी तो मार्च करने जा रहे हैं ना, अब ये क्या कोई काउंटर अप्रोच है कि इस तरफ पीपल्स पार्टी की जो लीडर्स हैं वो निकल रहे हैं लॉन्ग मार्च के लिए, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, आप लोग सिंध में मार्च कर रहे हैं, क्या कोई इम्पैक्ट क्रिएट होगा? ये तो क्लैश आपस में बढ़ेगा कुछ खास, मेरे ख्याल से इससे फायदा हो नहीं रहा हुक्मरान जमात को, क्या कहेंगे इस हवाले देखिए, से? पहली चीज तो ये जी। दो चीजें हैं यहाँ पे। जी एक तो ये कि जो मार्च सिंध के अंदर हो रहा है वो सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहा है, बिल्कुल ऐसे है। जी और जो यहाँ से मार्च हो रहा है पीपुल्स पार्टी का जी वो फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहा है। बिल्कुल जी जी मगर मैं सोचता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस ज्यादा होती है। और मैं इन चीजों के जो है ना वो जब हम इन मार्चों को इतना खिलाफ है कि भाई मार्च नहीं होने चाहिए, जी जो बात है जैसे अदम इत्माल है ना, हमें जी। कोई एतराज नहीं है, कानूनी तरीकेकार है। मगर हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसे मार्च लाने के लिए एमपीएज, एमएनए, पॉलिटिकल लोग, हर एक के ऊपर गाड़ियां रखना, 100 लोग रखना, ये करना, हर पार्टी के अंदर ये गेम होता है। जी मैं समझता हूँ उसमें अपने लोगों को भी तकलीफ में डालते हैं। और ये जो पॉलिटिक्स है ये पॉलिटिक्स नहीं माजी में कामयाब हुई है। धरनों की इतने दिन खान साहब ने 100 दिन धरना लगाया, क्या वो कामयाब हुआ? जी तो नहीं, मार्च से गवर्नमेंटें गिरती हैं। वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, हर चीज आप वो समझें। जी थोड़ा सा एनर्जेटिक जरूर माहौल टाइम भी बनता है, मगर उससे कोई भी फर्क, ये इलेक्शन के नजदीक अगर माहौल हो तो जरूर लोग चार्ज होते हैं, ग्रुपिंग होती है, तो वहां पे फायदा होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑपोजिशन का कहना है कि जो हालात चल रहे हैं उसमें मजीद टाइम नहीं दे सकते हुकूमत को, महंगाई अपने उरूज पर है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आप कराची में ही देख लें, आप क्या हालात चल रहे हैं आजकल, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बहुत ख़राब होती जा रही है। अब सारे ये फैक्टर्स जो पाइल अप होते जा रहे हैं ना, हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं सारे, अब हुकूमत की तरफ से देखिए, कराची जी के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, मैं नहीं समझता कि पुलिस के अंदर जी अगर कोई बेस्ट ऑफिसर का अगर नाम लिया जाए पाकिस्तान के अंदर तो वो गुलाम नबी मेमन है, ठीक है जो कराची का सीसीपीओ है। जी जी पूरे पाकिस्तान के अंदर गुलाम नबी मेमन की कोई मैच ही नहीं है। मगर उसके बावजूद भी जो क्राइम लेवल है जी वो है। बिग सिटी के अंदर जब भी इन्फ्लेशन होती है तब ये इश्यू जरूर आते हैं, और ये बट नेचुरल चीजें हैं। देखो, मानो मैं हमेशा प्रैक्टिकली बात कराऊं, जी मैं तनकीद जो है ना ये नहीं करता। मैं अगर हम्म मार्च जो पीपुल्स पार्टी का हो रहा है मैं कह रहा हूँ वो गलत है, तो मैं अपने मार्च को भी गलत कहता हूँ कि सारे लोग आके लोगों को तकलीफ में डालना, उधर लोगों को निकालना, काउंटर करने के लिए। मैं इन चीजों के जो ना सर, मैं चाहता हूं कि लेकिन ये धरनों की और मार्च की आदत तो पीटीआई नहीं डाली है ना, बाकी पार्टीज को भी। देखिए, मैं उस वक्त भी जी नून लीग में था, पीटीआई का मार्च था, जी जी पीटीआई का धरना था, मैंने उसकी मुखालफत की थी। आज मैं पीटीआई में हूँ, जी मगर फिर भी मैं कहता हूँ कि वो भी गलत थे धरने, और आज भी गलत है, आज भी मार्च गलत है। सही ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट इस तरीके से मिड द टर्म चला के और हुकूमतों को डिस्टर्ब करना एक प्रोसेस होता है। जी जी आपने एक इलेक्शन हो गई, आप इलेक्शन में एक टीम जीत कर आ गई, कैसे कर रही है सिंध के लोग, सिंध गवर्नमेंट का फैसला करेंगे। ठीक है पूरे ठीक है, पाकिस्तान के लोग फेडरल गवर्नमेंट का फैसला करेंगे नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर। सही सही। अच्छा सर, मगर उसको हम जी अभी कहें कि हमारे धरनों की वजह से ये खराब हो जाए, जी ये खत्म हो जाए, ये गलत चीज है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई भी चीज देखे, जी। मैंने बाइबल भी पढ़ा है, पाक कुरान शरीफ भी पढ़ा है, जी जी और मैंने हिंदुइज्म के ऊपर भी मेरी मास्टरी है। ठीक है
आप अगर मदीना रियासत की बात करते हैं, मदीना रिसर्च मेरी की हुई है, मेरे उसके ऊपर आर्टिकल लिखे हुए हैं। आखिरी पैगंबर ने मीठा खाने वाले बच्चे को उस दिन नसीहत नहीं दी जिस दिन खुद जो है जी वो मीठा खा के बैठे थे। दूसरे दिन उनको बुलाया तो उन्होंने कहा कि कल मैंने खुद मीठा खाया हुआ था। ये क्या था? बात ये है कि हम बात वो करें जो खुद उन चीजों के लिए, जो आज अगर हम मार्च करें और दूसरा मार्च करे तो फिर हम और दूसरों में फर्क तो कोई नहीं है ना, चाहे मकसद कोई भी हो। मगर मैं समझता हूँ कि ये चीजें गलत। सर अब लॉन्ग मार्च तो चले हो रहा है, पीडीएम ने सपोर्ट भी दे दी है और नून लीग भी सपोर्ट कर रही है पंजाब में खासतौर पर, और केपी में भी सपोर्ट हासिल है मौलाना फजल रहमान साहब की। अब अगर देखा जाए तो हुकूमती हिकमत अमली होगी क्या? क्योंकि जाहिर है हमने देखा कि अगर माजी में भी देखें तो काफ़ी लंबे लंबे सिटिंग्स रहे हैं, तकलीफ में भी रहे हैं, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं आप। लेकिन अब हुकूमती हिकमत अमली क्या होगी? अगर ये आके बैठ जाते हैं वहाँ पे और प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो फिर हुकूमत क्या रिएक्शन देगी? ऐसे होना चाहिए जैसे माजी में नून लीग ने किया। अच्छा, माजी में जैसे नून लीग ने, मैं कहता हूँ क्रेडिट गोज टू चौधरी निसार। ठीक है, ठीक है। चौधरी निसार ने दिन ब दिन प्रेशर कम करने के लिए उनको इजी फैसिलिटेशन दे दी, रास्ते दे दिए, सिक्योरिटी दे दी कि खुद ब खुद थक के चल जाए। ठीक है, ठीक है, यही पैशन होना चाहिए। अगर कोई भी एग्रेसिव चीज की गई तो मैं समझता हूँ नुकसान गवर्नमेंट का होता है। सर लेकिन आपको लगता है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है या पीटीआई है उसमें इतना सब्र होगा? क्योंकि हमने देखा है माजी में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जिसमें इतना सब्र का एलिमेंट दिखाई नहीं देता। मैं समझता हूँ कुछ समझदार लोग हैं। ठीक है। और जैसे मैं आज आपके पास एक नेशनल मीडिया के ऊपर बात कर रहा हूँ जी, ठीक है, और मेरी हमेशा ये आदत रही है, चाहे मैं परवेज मुशर्रफ के साथ रहा, चाहे मियां साहब के साथ रहा, चाहे अभी खान साहब के साथ हूँ, अपना जो मौकफ होता है वो डट के बोल देता हूँ। ठीक है। चाहे लीडरशिप को अच्छा लगे या नहीं लगे, कम से कम मेरा ज़मीर मुतमिन होता है कि मैंने जो मेरा जो ज़हन कहता है वो मैंने अपना फर्ज निभाया है। सही। कम से कम खुदा की अदालत में सुर्खरू हूँगा। जो लोग आपके प्रोग्राम देखेंगे, अवाम, वो जो ना इज्जत की निगाह से देखेगी कि यार ये बंदा सही है। सही। तो ऐसे हर जगह पे बहुत सारे लोग हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एग्रेसिव लोग भी हैं और पेशेंस वाले लोग भी हैं। सही। तो मैं समझता हूँ कि ये टाइम हर एक को बहुत कुछ सिखा देता है। ठीक है। और आपने देखा कि जो जमेत का जो जलसा आया था, जितने दिन भी रहा जी, पहले बहुत सारी बातें थी, मगर जब आया गवर्नमेंट की वजह से कोई रुकावट नहीं डाली गई। ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी दी गई, ये दिया गया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है। तो सेम अगर पीपुल्स पार्टी का आता है जी, और वो शौक से बैठे, अगर जितनी ताकत हो, खानसा वाली ताकत तो देखो किसी में नहीं हो सकती कि 120 दिन धरना लगा है, मगर जितने दिन भी बैठे उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या करते हैं, वो तो टाइम बताएगा। ठीक है। तो मगर पेशेंस के साथ अच्छा, चीज को हैंडल करना। राइट। डॉक्टर साहब, एक और अहम सवाल है कि अगर काफिले की शर्तें मान ली जाती हैं, उन्होंने कहा जी वजारत आला की सीट देंगे तो बात करेंगे और फिर साथ देंगे अदम एतमाद की तरीके, और फ़र्ज़ करें, मैं ज़ाहिर आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप कॉलम निगार भी हैं, कॉलम भी लिखते हैं, राइटर हैं, बहुत ज़बरदस्त रिसर्च रखते हैं इस सारे सिचुएशन में। अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो फिर नेक्स्ट हिकमत अमली क्या है? पीटीआई क्या हिकमत अमली अपनाएगी? और जो बाकी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, क्या उनके पास भी कोई प्लान नज़र आता है? देखें, एक चीज ये कि अगर पहली चीज तो गवर्नमेंट के खिलाफ अदम एतमाद को कामयाब बनाना बहुत मुश्किल चीज होती है, मगर अगर ठीक है, खुदा न खास्ता कामयाब हो जाती है, जी जी, बहुत पेशेंस के साथ अपोजिशन आदमी को करनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि पीटीआई का मेंबर अगर कोई भी टूटता है तो वो फिर मेंबर नहीं रहता। राइट। इत्तेहादियों के बगैर जो है ये अपोजिशन के लिए मुमकिन नहीं है, और अपोजिशन भी इसके बारे में बहुत सोचेगी कि हम इसके लिए जाएं नहीं जाएं। एक साल है, इस वक्त हमारे खिलाफ एंटी गवर्नमेंट बातें करके नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है उसके लिए हम अपनी वोट को कैच कर सकते हैं, मगर अगर एक साल हम भी आते हैं इस चीज में जी, अभी हालात ग्लोबली बहुत चेंज है जी। आप रशिया और यूक्रेन का जो इंसिडेंट इशू चल रहा है, 100 बैरल से ज्यादा पेट्रोल चला गया जी, या आप देखें कि
अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है बॉर्डरों के ऊपर, तो उन सारी सूरत हालों को देखते पाकिस्तान के अंदर उनकी बहुत ज्यादा एक इशू है। ज्योग्राफिकली जो है पाकिस्तान की जो पोजीशन है जी वो ऐसी है कि आप इतना इजी नहीं समझें कि इजीली जो है वो पाकिस्तान जो है वो उन सारे मराहल में से निकल जाए, रशिया से, अफगानिस्तान से। हर मुल्क की मजबूरी है पाकिस्तान के साथ चलने की। ठीक है। मगर पाकिस्तान अपने पत्ते कैसे खेलता है, माजी में 99 से लेके आज तक बहुत गलतियां की है। राइट। हमने अपने मफादात को छोड़ के हमने हमेशा दूसरे मराहल में हम चले जाते हैं कि हम इधर इसलिए गए हैं कि वहां पे अमन कराते हैं। ठीक है, ठीक है। इतनी हमारी लेवल नहीं है। राइट राइट। आज मुझे कोई कहता है कि भाई आप आसिफ साहब के हवाले से नहीं बोलते हो या उसके हवाले से अपना मौलाना साहब के हवाले से नहीं बोलते हो। मैं तो कहता हूं कि भाई वो मुझसे ज्यादा सीनियर सियासतदान है, मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं उनकी बातों के ऊपर अपना तजिया जरूर दे सकता हूं, मगर कोई ऐसे हेट रिमार्क्स नहीं दे सकता। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई भी मुल्क जी जो बाहर का है, जिनके अंदर तनाजा हो या जो भी हो, हमें अपनी पोजीशन, हमें अपनी लेवल को समझते हुए बात करनी चाहिए। राइट, सही। नहीं तो खामखा जो है वो हम अपने लिए मसले पैदा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल बहुत जल्दी पूछूंगा आपसे। क्या मौजूदा हालात को सामने रख के आइंदा इंतखाबात में पीटीआई की पोजीशन को स्ट्रांग देखते हैं या फिर बहुत कमजोर है? देखिए, मौजूदा हालात के अंदर जब तक अपोजिशन, जब तक इत्तेहादी जी हमारे साथ इकट्ठे हैं, तब तक ये जितने भी ग्रुपों और मेंबरों के नाम लिए जाते हैं जी, कोई मेंबर नहीं जाएगा। सही सही, कोई मेंबर नहीं जाएगा। ठीक है। मगर अगर इत्तेहादी कोई भी अगर किसी वजह से ब्रेक हो जाता है तो फिर मैं समझता हूं कि चंद लोग जो है ऊपर नीचे जा सकते हैं। सही सही, राइट जी, राइट। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर रमेश कुमार हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि लॉन्ग मार्च कोई भी पार्टी करे, मैंने हमेशा उसकी मुखालफत की है। वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है, फिर आवाम की रिसोर्स को वेस्ट करना है और कुछ हासिल नहीं होता। माजी में पीटीआई ने भी धरने दिए बहुत लंबे और बहुत लंबा सिट इन किया, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। तो देखना यह है कि अब पीपल्स पार्टी और पीडीएम अगर सड़कों पर निकलती है तो क्या अदम एतमाद की तहरीक में कोई मुआविन साबित होगा ये लॉन्ग मार्च, या फिर अदम एतमाद की जो तहरीक है ये अधूरी की अधूरी रह जाएगी। बहुत कम वक्त बाकी है। ये सारी जो सिचुएशन है, डेवलपमेंट ये होती जा रही हैं और हमें कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है आगे। देखते हैं, वक्त पर छोड़ते हैं हर चीज़ को। और जो हालात हैं वो बिल्कुल साजगार नहीं है, चाहे वो हुकूमत के लिए हो या इंटरनेशनल सिनेरियो में अगर बात की जाए तो बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।